स्टार्ट करते हैं सेलुलर अडाप्टेशन। सेलुलर अडाप्टेशन जो पैथोलॉजी का पहला चैप्टर, पहली यूनिट का पहला चैप्टर है। तो सेलुलर अडाप्टेशन क्या होता है पहले आप वो समझिए। सेलुलर अडाप्टेशन CA, सेलुलर अडाप्टेशन का मतलब सेल का मतलब होता है, सेलुलर का मतलब होता है सेल, ठीक है, और अडाप्टेशन का मतलब होता है चेंजेस। जो सेल के लेवल पे जो बदलाव होगा उसे सेलुलर अडाप्टेशन कहा जाएगा। तो देखिए क्लियर हो गया सेलुलर अडाप्टेशन क्या होता है। सेल के लेवल पे जो चेंजेस होगा उसे हम सेलुलर अडाप्टेशन कहेंगे। तो एट्रॉफी क्या होता है? एट्रॉफी का मतलब होता है, एक मिनट, एट्रॉफी का जो मतलब होता है जब कोई सेल अपनी नॉर्मल मैच्योर ग्रोथ को अटेन कर ले, मतलब अपनी ग्रोथ पूरी कर ले, उसके बाद उस सेल का रिडक्शन हो जाए, उसे एट्रॉफी कहा जाएगा। एट्रॉफी का मतलब क्या लिखा हुआ है? एट्रॉफी इज ए रिडक्शन इन साइज ऑफ सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल रिडक्शन हो जाता है, और टिश्यू का, सेल ऑर्गेनेल और टिश्यू का रिडक्शन हो जाता है जब वो आफ्टर अटेनिंग नॉर्मल ग्रोथ, जब वो नॉर्मल ग्रोथ को पहुंच करके उसके बाद अगर उसका रिडक्शन हो जाए, उसकी कमी हो जाए, सेल नंबर की कमी हो जाए, उसे एट्रॉफी कहा जाएगा। हाइपोप्लेसिया क्या होता है? अब हाइपोप्लेसिया आप देखिए कि हाइपोप्लेसिया इसका जस्ट एट्रॉफी का अपोजिट होता है। तो जस्ट एट्रॉफी का अपोजिट होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है इज रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ सेल, मतलब सेल के साइज में कमी हो जाए ऑर्गन और टिश्यू डेट नॉट अटेन नॉर्मल मैच्योरिटी। जब कोई सेल अपनी नॉर्मल मैच्योरिटी में ना पहुंच करके, मैच्योरिटी को ना पहुंच करके उससे पहले उसका सेल नंबर कम हो जाए, उसे हाइपोप्लेसिया कहते हैं। एट्रॉफी दोबारा समझिए, एट्रॉफी उसे कहेंगे जब कोई सेल अपनी नॉर्मल जो भी ग्रोथ होती है उसको अटेन कर लेती है, उसके बाद अगर उस सेल का नंबर या साइज डिक्रीज हो जाता है, उसे एट्रॉफी कहा जाएगा। हाइपोप्लेसिया होगा जब रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ द सेल और टिश्यू ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन के टिश्यू सेल का अगर नंबर डिक्रीज हो जाता है। कब? जब वो सेल अपनी नॉर्मल ग्रोथ को ना पहुंच पाए, वही लिखा हुआ नॉट अटेन द नॉर्मल मैच्योरिटी को ना पहुंच करके उससे पहले अगर उसकी मतलब डिक्रीज होता है तो हाइपोप्लेसिया हो गया। तो यही हुआ सेलुलर अडाप्टेशन का मतलब ही हुआ कि सेल के लेवल पे जो बदलाव होंगे, जो चेंजेस होंगे, उन्हें सेलुलर अडाप्टेशन कहा जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि हाइपरप्लेसिया क्या होता है। हाइपरप्लेसिया इसमें क्या होता है कि डीएनए कंटेंट जो होता है वो सेम होता है, बदलाव होगा, चेंजेस होगा, सेल का नंबर डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, बट क्या है, एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए कंटेंट विल सेम, डीएनए कंटेंट सेम होगा। इसका एग्जाम्पल जो है हो जाएगा ब्रेस्ट ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की ब्रेस्ट हो जाएगी इसका एग्जाम्पल, कि हाइपरप्लेसिया में डीएनए कंटेंट सेम रहता है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रेस्ट एंडोमेट्रियम, चेंजेस होगा, एडाप्टेशन होगा, लेकिन क्या है कि डीएनए कंटेंट सेम रहेगा। हाइपरट्रॉफी क्या होता है कि देखिए अगर सेल नंबर इंक्रीज हुआ उस सिचुएशन में हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। तो सेल नंबर इंक्रीज हुआ, हाइपरट्रॉफी होगा हम कहेंगे, लेकिन इस सिचुएशन में डीएनए कंटेंट मोर हो जाता है, मतलब डीएनए कंटेंट क्या है, ज़्यादा हो जाता है। डीएनए कंटेंट अगर ज़्यादा होता है तो हाइपरट्रॉफी, यदि डीएनए कंटेंट सेम हो और सेल नंबर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए उसे हाइपरप्लेसिया कहेंगे। और डीएनए कंटेंट यदि ज़्यादा हो जाता है, मोर हो जाता है, और उसकी सेल नंबर या सेल डिक्रीज हो जाता है, जाहिर सी बात डीएनए कंटेंट ज़्यादा होगा तो सेल इंक्रीज होगा, सेल इंक्रीज में डीएनए कंटेंट ज़्यादा हुआ तो हाइपरट्रॉफी कहेंगे। हमने 4 पॉइंट पढ़े, एट्रॉफी, फिर उसके बाद पढ़ा हाइपोप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, और पढ़ा हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, और सब ये हमने 4 पॉइंट पढ़े। आप देखिए क्या होता है मेटाप्लेसिया क्या होता है। यह टर्मिनोलॉजी बेसिक है, बहुत ज़रूरी। तो मेटाप्लेसिया क्या होता है कि ये मेटाप्लेसिया ऐसी सिचुएशन होती है जब सेल मान लीजिए सेल नंबर उसका इंक्रीज़ हो गया, तो सेल नंबर इंक्रीज़ होने के बाद क्या होगा, जैसे मान लीजिए सेल नंबर अगर इंक्रीज़ हो गया, सेल नंबर इंक्रीज़ हो गया, देखिए ये हम इसको इरेज करते हैं, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये देखिए सेल है, ये सेल हो गई। अब मान लीजिए सेल नंबर इंक्रीज़ हो गया, सेल नंबर इंक्रीज़ हुआ, फिर सेल नंबर अपनी नॉर्मल शेप में आ जाए तो क्या होगा, ये हम इसको क्या कहेंगे, अभी बताया क्या कहेंगे बताइए, इसको कहेंगे मेटाप्लेसिया। तो ये मेटाप्लेसिया हो जाएगा। तो मेटाप्लेसिया जब होगा तो इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, इसको रिवर्सिबल कह सकते हैं, कि हम उस स्टेज में ले गए और फिर उसको उसी लेवल पे आ गया। देखिए वही से सेम में था, फिर उसी सेम में आ गया, तो इसे हम कह सकते हैं कि जो मेटाप्लेसिया होता है वो रिवर्सिबल होता है।
तो इसमें कहाँ कहाँ ये पाया जाएगा मेटाप्लेसिया रिवर्सिबल होगा? तो मेटाप्लेसिया कहाँ कहाँ पाया जाएगा? स्क्वामस सेल एपिथेलियम में पाया जाएगा, कॉलमनर में पाया जाएगा और क्यूबॉइडल में पाया जाएगा। ये 3 हमने एग्जांपल दिए कि मेटाप्लेसिया कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबॉइडल, ये तीनों में मेटाप्लेसिया पाया जाएगा। और मेटाप्लेसिया सदैव रिवर्सिबल होता है। कहने का मतलब अगर वो उसका सेल नंबर इंक्रीज़ हुआ तो उसका सेल नंबर बाद में डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है। डिस्प्लेसिया क्या होता है? डिस्प्लेसिया जो होता है रिवर्सिबल नहीं होती है, ये इरिवर्सिबल होती है। डिस्प्लेसिया जो होता है इरिवर्सिबल होती है। जैसे हमने एग्जांपल भी दिया था कि ये एक सेल है, ये सेल है, तो क्या हुआ, ये इंक्रीज़ हुआ तो फिर ये जा करके और इंक्रीज हो जाएगा, बट ये इस नॉर्मल शेप में नहीं आएगा। ये नॉर्मल है लेकिन नॉर्मल में ये नहीं आएगा। जब नॉर्मल में नहीं आएगा तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसिया कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसिया। तो वही डिस्प्लेसिया आप देखिए, डिस्प्लेसिया होता है। तो डिस्प्लेसिया सदैव क्या होगी? पहली चीज़ इरिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल नहीं होगी। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले एमसीक्यू बेस पे। अगर मेटाप्लेसिया क्या होता है वो रिवर्सिबल होता है, डिस्प्लेसिया क्या होता है वो इरिवर्सिबल होता है। अब देखें लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है। डिसऑर्डर ऑफ द सेलुलर डेवलपमेंट करेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द सेल रिफ्लेक्ट एंड अदर सेल लीक ऑफ इन्फॉर्मेटी ऑफ इंडिविजुअल सेल। कोई मतलब नहीं इसका, इतना ध्यान ना रखिए। सेल के लिए देखिए, अब सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सेल का जो डिसऑर्डर होता है, जैसे कोई बीमारी है तो डिसऑर्डर ऑफ द सेल है, तो इसमें डेवलपमेंट हो जाता है किसका? अब्रीवेंट ऑफ डिले इन द मैचुरेशन। सेल का जो है डिसऑर्डर हो जाता है। और प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? प्लियो मतलब डिफरेंट, मॉर्फिज्म मतलब मार्फोलॉजी, मतलब कि ऐसी सेल की मार्फोलॉजी ही बदल जाए। मार्फोलॉजी अगर बदल जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म कहेंगे, सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म कहेंगे। अगर सेल की, मान लीजिए अगर सेल की मार्फोलॉजी बदल जाए तो उसको हम सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म कहेंगे। डिसऑर्डर्स और डेवलपमेंट अब्रीविएशन डिले इन द मैचुरेशन। ठीक। तो अब देखिए इन सिस्टो कार्सिनोमा होता है, तो इन सिटो मतलब क्या होता है? अभी इन सिटो कार्सिनोमा हम आपको बाद में बताएंगे। इन सिटो एक टर्मिनोलॉजी आती है पैथोलॉजी में, इन सिटो क्या होता है? तो इन सिटो का मतलब होता है इन सिटो, जैसे कार्सिनोमा, कोई भी कैंसर अगर हो जाता है तो उसको हम लगाते हैं कि ये इन सिटो कार्सिनोमा है, कि ये ऐसा कैंसर है जिसको ट्रीट ही नहीं किया जा सकता है। ट्रीट नहीं किया जा सकता है यानी कि पॉसिबिलिटी ट्रीटमेंट की नहीं होती है, तो उसको इंसिस्टो कार्सिनोमा कहेंगे। इंसिस्टो कार्सिनोमा अगर आ जाता है तो हम कहेंगे वो कैंसर है। यहाँ पे इंसिस्टो कार्सिनोमा में हम क्या कहेंगे? वो कैंसर है, सी है। ठीक है। तो वो कैंसर की सिचुएशन आ जाएगी। कहीं भी अगर कोई भी रिपोर्ट में इंसिस्टो कार्सिनोमा लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि कैंसर है। अब फ्रैंको कार्सिनोमा क्या होता है? फ्रैंको कार्सिनोमा अगर होता है तो सेल का किस मार्फोलॉजी क्या होती है? सेल की मार्फोलॉजी जो होती है उसकी, जैसे मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, कोई सेल है तो उसकी एंडोमेट्रियम, अगर उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाए, मान लीजिए अभी यहीं पे बताते हैं, देखिए ये मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अगर यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर मान लीजिए रप्चर हो जाए, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, ठीक, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा तो उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो लीक आउट हो जाएगा। तो जब फ्लूइड लीक आउट हो जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे फ्रैंको कार्सिनोमा। क्या कहेंगे? फ्रैंको कार्सिनोमा। और अदर टर्मिनोलॉजी हम बाद में आपको बताएंगे। हालांकि लगभग टर्मिनोलॉजी जो पैथोलॉजी में हम इस्तेमाल करेंगे सेलुलर ऑपरेशन में, वो मैंने पढ़ लिए। हालांकि निक्रोसिस में भी हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। कार्सिनोमा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब हम अपने यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं।